2025 में डिग्री करने के लिए 12th के बाद अब्रॉड मूव करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं अब्रॉड मूव करना चाहता हूँ, अब्रॉड में सेटल होना चाहता हूँ, स्टडी करना चाहता हूँ, मेरी स्किल्स डेवलप करना चाहता हूँ। तो ये सारे सपनों में कितनी रियलिटी है। हम इंडिया के बच्चों सोच तो लेते हैं कि भाई अब्रॉड मूव करना चाहते हैं बड़े बड़े सपने देखकर, लेकिन ये बड़े बड़े सपनों में क्या कितनी रियलिटी होती है। मैं इधर दिसंबर में कनाडा में मूव हुआ था, तो ये 6 मंथ्स में मुझे कैसे कैसे रियलिटी चेक मिले वो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आपको एक प्योर एडवाइस देने वाला हूँ कि भाई 12th के बाद या फिर डिग्री करने के लिए यहाँ पे मूव होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो एंड तक बने रहिए, मैं सारी रियलिटी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कोई क्लिक बैट वगैरह नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। माय नेम इज़ निश एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट्सअप गाइस, मैं सबसे पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं दिसंबर 2024 में कनाडा मूव हुआ था कंप्यूटर साइंस की बैचलर्स डिग्री करने के लिए, जो कि है 4 इयर्स का कोर्स इन अकेडिया यूनिवर्सिटी। यू कैन व्यू द यूनिवर्सिटी बिहाइंड मी। तो 6 मंथ्स में मैंने एक सेमेस्टर कंप्लीट किया। अभी मेरा ब्रेक चल रहा है, समर ब्रेक, जो 4 मंथ्स का होता है, और सितंबर में मेरा सेकंड सेम स्टार्ट होगा। तो क्या क्या चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है इधर। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, लोगों के मेल आ रहे हैं मुझे, लोगों के कमेंट्स आ रही है कि भाई मैं 12th अभी अभी कंप्लीट किया है मैंने इंडिया में, और अभी मैं अब्रॉड का सोच रहा हूँ, तो मुझे मूव करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और करूँ भी तो कहाँ पे जाऊँ अब्रॉड में। लाइक देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस बट विच वन इज़ बेटर अकॉर्डिंग टू मी। लोग मुझे पूछ रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो पहले तो मैं इस बारे में बता देता हूँ कि भाई कहाँ मूव करना चाहिए और क्यों यहाँ पे नहीं जाना चाहिए और क्यों यहाँ पे जाना चाहिए। तो कुछ ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइक अ बेटर ऑप्शन, बट रिसेंटली मैंने नोटिस किया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है। लोगों को बहुत सारी मुश्किलें आ रही है इमिग्रेशन में, फंड शो कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे लगा रहे हैं, फिर भी लास्ट में रिजेक्शन आता है और फिर सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो ये दिक्कत है ऑस्ट्रेलिया में। बाकी तो सभी अच्छा है, और मैंने जब तक मुझे पता है तब तक वहाँ पे वेदर का भी लाइक अच्छा है, वेदर अच्छा है, लेकिन इंसेक्ट्स वगैरह बहुत होते हैं, लेकिन वो तो मैटर नहीं करता। बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है भाई, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है, हमारे इंडियंस भी वहाँ पे है बहुत सारे लोग। एक्सपेंस भी ठीक है, मतलब इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। लाइक एवरीथिंग इज़ गुड इन ऑस्ट्रेलिया, यू कैन कंसिडर ऑस्ट्रेलिया एज अ ऑप्शन। एंड फिर बात करते हैं यूके इज़ बिट एक्सपेंसिव ऑप्शन, एंड आई वुड से अपॉर्चुनिटीज़ है बट एक्सपेंसिव बहुत है हमारे इंडियन बच्चों के लिए। एंड लाइक वीज़ा तो बहुत ही ईजीली मिल जाते हैं यूके के, नॉट अ बिग डील, बट आई वुड से यूके को लीस्ट कंसिडर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे लाइक अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन भाई बहुत खर्चा हो जाता है, सेविंग्स वगैरह नहीं होगी उधर। लाइक आपके पास ऑलरेडी कोई डिग्री है और आप उधर कमाने के लिए जा रहे हो कि भाई फील्ड जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो यूके एक कंसिडरेबल ऑप्शन है। और उधर भी मुझे पता है कि भाई हमारा वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त उधर रहता है, वो मुझे बोल रहा था कि वो पूरे ईयर में जितना भी कमाता है उसका 50 to 60% उसका वीज़ा एक्सटेंड करने में चला जाता है, जो उसको कंपलसरी करना ही पड़ेगा। तो भाई ऐसे खर्चे करके क्या हाथ में आएगा, कुछ नहीं। तो आई वुड से यूके इज़ अ लीस्ट कंसिडरेबल ऑप्शन। फिर बचते हैं कनाडा और यूएस। आई वुड से यूएस इज़ अ बेटर ऑप्शन, बट यूएस का इमिग्रेशन बिट टफ, बहुत ही टफ है हमारा वीज़ा लगने के लिए उधर। और वीज़ा लग भी जाएगा तो भी स्टडी करके शायद आपको वापस आना पड़े, क्योंकि उधर कोई चांसेस नहीं है तुम्हारे कि ग्रीन कार्ड मिल जाए तुम्हें। उधर ग्रीन कार्ड के लिए एटलीस्ट 10 इयर्स का वेटिंग है। तो उधर चलो अपॉर्चुनिटीज़ और सारी चीज़ें उधर है, लेकिन आई वुड से स्टेबल नहीं है कंट्री। आपको कोई भी टाइम निकलना पड़ सकता है। तो आई वुड से कि 12th के बाद आप सोच रहे हो तो यूएस इज़ अ बिट लाइक कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन। एंड यूएस एक्सपेंसिव भी है, लाइक यूनिवर्सिटीज़ महंगी है उधर, फीस बहुत ज़्यादा है।
मैं कनाडा मूव हुआ हूँ, लाइक मैं जब 2024 में मूव हो रहा था उससे पहले लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई कनाडा मत जाओ, अभी बहुत ख़राब सिचुएशन है, जॉब नहीं मिलेगी, वो नहीं होगा, वो होगा। बट मैंने इतना एक्सपीरियंस की कि भाई कनाडा इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज लाइक बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कनाडा में भी। अगर आप कनाडा चूज़ कर रहे हो तो भी लाइक आप कनाडा मूव होने का सोच रहे हो तो भाई आपकी लोकेशन अच्छे से चूज़ कीजिए। अगर आप टोरंटो या फिर ऐसे बिग बिग सिटीज़ में जा रहे हो तो भाई डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आने वाली है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, जॉब तो नहीं ही मिलेगी भाई आपको। मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम विश्वेश है, वो हम दोनों साथ में ही मूव हुए थे कनाडा में, लेकिन वो गया टोरंटो और मैं इधर नोवा स्कोशिया में आया था। और उसको वो भी दिसंबर में आया मेरे साथ, तो 6 महीने हो चुके हैं उसका। लाइक जॉब तो छोड़ो, उसने आज तक सिर्फ 3 ही इंटरव्यू लगे हैं उसके, सिर्फ 3 इंटरव्यू। और मैं टोटल 3 जॉब कर चुका हूँ, अभी भी मेरी 2 जॉब है। तो लाइक मुझे आते ही 10 दिन में मेरी जॉब लग गई थी। तो भाई अगर आप ऐसे ऑप्शन चूज़ करते हो जैसे कि नोवा स्कोशिया हो गया, अल्बर्टा हो गया, तो भाई जॉब इजीली मिल सकती है। और भाई इधर का, मैं नोवा स्कोशिया में रहता हूँ, नोवा स्कोशिया में इतना अच्छा वेदर है भाई, ना इतनी ठंडी होती है ना इतनी गर्मी होती है, एकदम स्टेबल वेदर है। लोग बहुत ही अच्छे हैं, लाइक या नोवा स्कोशिया के लोग सबसे अच्छे होते हैं ऐसा माना जाता है कनाडा में। लोग अच्छे हैं, बेटर क्वालिटी लाइफ है इधर, ट्रैफिक उतना नहीं है, शांति है। और भाई लाइक सीनरी का तो भाई पूछो ही मत, इतनी अच्छी, इतनी ब्यूटीफुल सिटी है हमारी वुल्फविल। अगर आप सर्च करोगे तो गूगल पे फ़ोटोज़ आएगी कि भाई कितना ब्यूटीफुल टाउन है हमारा। देखिए सिर्फ आप, ये देखिए, लाइक बहुत ब्यूटीफुल। लाइक आप जॉब से कितना भी कंटाल के आए हो घर पे, और अगर आप पैसे घूमने निकलोगे तो भाई इतनी आपको अच्छी अच्छी नेचर की साउंड सुनाई देगी, नेचर आपको दिखेगा कि भाई वाह, पूरा माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका। ऐसा तो इधर सीनरी है। तो भाई कोई मतलब नहीं है ऐसी सिटीज़ में जाके जहाँ पे एकदम डिप्रेशन वाला वेदर हो, पूरा ट्रैफिक वगैरह हो, लोग भाग रहे हो, जॉब नहीं मिल रही है, तो भाई उधर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। अनटिल और अनलेस आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपकी यूनिवर्सिटीज़ आती है और सिटी में है, तो भाई तुम जा सकते हो फॉर श्योर। लेकिन जो कॉलेज करने के लिए जा रहे हो तो भाई सिटीज़ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इधर अकेडिया यूनिवर्सिटी में हूँ और यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। चलो इतनी रैंकिंग नहीं है कि भाई नहीं है, हार्वर्ड नहीं है, ये स्टैनफोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी है तो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट होगी। तो भाई आई वुड से ऑल सम अप, कनाडा इज़ अ बेटर ऑप्शन। बस ये टोरंटो और वैंकूवर जैसे बिग बिग सिटीज़ में मत जाओ, कोई रूरल एरिया चूज़ करो, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी चूज़ करो, वो भी रूरल एरिया में, और बाकी सब सेट होगा भाई, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन कि भाई 12th के बाद मूव होना चाहिए या फिर नहीं, तो जैसे कि हमने बात कर ली कि कंट्रीज़ में कौन सी अच्छी है, कंट्रीज़ में कौन सी अच्छी नहीं है। तो जो हम कनाडा की बात करें, कनाडा की नहीं लेकिन अब्रॉड की ये कॉमन समस्या है कि भाई जो हम 12th के बाद मूव कर रहे हैं, तो भाई या तो फिर आप कॉलेज करोगे या फिर आप यूनिवर्सिटी करोगे जिसमें बैचलर डिग्री करोगे आप, जो मिनिमम 4 इयर्स या फिर 3 इयर्स की होगी ही होगी। तो जो आप कॉलेज का ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो भाई कॉलेज तो भाई वो सिर्फ नाम की कॉलेज होती है। लाइक उसमें आपको नॉलेज भी इतना नहीं मिलेगा, चलो मिल भी जाएगा नॉलेज, फिर भी आपकी फील्ड जॉब लगनी तो बहुत टफ है। लाइक फील्ड जॉब के लिए डिग्री चाहिए ही चाहिए। जो आप इधर सिर्फ कमाने आ रहे हैं कि भाई मैं यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ पूरी रात दिन वॉलमार्ट ऐसे स्टोरों में लाइक नौकरियों करूँगा और पैसे जमा करूँगा, फिर पैसे घर पे भेजूँगा, तो ये आपकी जो मेंटालिटी है, तो फिर आप कॉलेज सेलेक्ट करिए और फिर कहीं पर भी मूव हो जाइए, डजेंट मैटर। लेकिन आपका जो गोल लॉन्ग टर्म का है कि भाई मैं अच्छा पढूँ, फील्ड जॉब लूँ, कंप्यूटर साइंस की डिग्री करूँ और कंप्यूटर साइंस की फील्ड जॉब लूँ, अच्छी खासी 1-1 करोड़ वाली सैलरी लूँ मैं, तो ऐसे के लिए, ऐसे ऑप्शन के लिए जो आप सोच रहे हो, तो भाई फॉर श्योर डिग्री कीजिए। और डिग्री में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि भाई 4 साल की डिग्री है, 4 साल की फ़ीस इज़ वेरी टफ थिंग फॉर अस। लाइक अगर आप जो मिडिल क्लास में हो, मिडिल क्लास से जो आप बिलोंग करते हो, तो ये 4 ईयर की फ़ीस आपको निकालने के लिए बहुत दिक्कत होगी। लाइक आप सोच रहे होगी कि भाई चलो जीआईसी वगैरह करके हमने पहले 2 साल की फ़ीस तो निकाल ली, 2 साल की फ़ीस रह गई 4 साल में से।
वो हम इधर कमा के निकाल लेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता। इधर कमा के आप अपनी 1 साल की फ़ीस पे करोगे, लेकिन दूसरे साल की फ़ी तो आप फॉर श्योर घर से ही मंगाने वाले हो। तो इधर डिग्री कर सकते हो, लेकिन वो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई अभी टैक्स एक्सपेंसिव हो, लेकिन आपका लाइक आप रिच किड हो, लाइक आपके पापा के पास बहुत पैसे और आप अफोर्ड कर सकते हो यूनिवर्सिटी के 4 साल, लाइक करोड़ खर्च सकते हो आपके एजुकेशन के पीछे, तो फॉर श्योर आप कहीं पर भी मूव कीजिए। लाइक आप नौकरी नहीं करें तो भी अच्छा है, लाइक वही बेटर होगा कि आप नौकरी ना करें, क्योंकि मैं यही चीज़ बोलने वाले हूँ आपके कि जो आप इधर आ रहे हो एजुकेशन के लिए, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप फॉर श्योर नौकरी करेंगे ही, जॉब आप करेंगे ही, ऐसे रिटेल स्टोर्स में और फूड में वगैरह। तो भाई वही समस्या है कि भाई मैनेज नहीं होता सब। मैंने फर्स्ट सेम किया कि भाई सुबह से शाम तक यूनिवर्सिटी में रहो, असाइनमेंट्स करो, लेक्चर्स अटेंड करो, सारा पढ़ो, फिर शाम के बाद फिर जॉब करो, घर पे आओ, खाना पकाओ, पूरा दिन ख़त्म। तो हम स्किल कब डेवलप करेंगे? नहीं मिलेगा टाइम। स्किल डेवलप करने के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इधर। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई ब्रेक में स्किल डेवलप कर लेंगे, तो भाई ब्रेक में यही होता है कि भाई आप सुबह से रात तक नौकरी कर रहे हो और फिर आके आप कुकिंग वगैरह करके थके हुए सो जाओगे, आप नहीं होगी स्किल्स डेवलप। तो वही मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो आप 12th के बाद आ रहे हो, तो और एक बार सोच लीजिए कि सब इधर मैनेज करना बहुत ही टफ़ होता है। आप उधर इंडिया में बैठ कर तो सोच सकते हो कि भाई मैं मैनेज कर लूँगा, मैं सभी कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन आई वुड से कि भाई इंडिया में डिग्री करने में क्या जाता है। तुम्हें लगेगा कि भाई यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का एजुकेशन अच्छा नहीं है कि इंडिया में, लेकिन भाई एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। लाइक अब अगर आपको कंप्यूटर साइंस करना है तो इंडिया में करो। अच्छा चलो प्रोफेसर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आपके पास 4 साल है स्किल्स डेवलप करने के लिए, आप विल्ले बैठे हो घर पे, आपके पास 4 साल है, तो आप लाइक यूट्यूब वगैरह करके एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आप अपनी स्किल्स बूस्ट कर सकते हो। लाइक आपके पास टाइम ही टाइम है। 4 साल में आप बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है स्किल्स के मामले में। तो पहले स्किल्स डेवलप करो, फिर मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड मूव हो। अगर आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे अब्रॉड मूव हो गए तो 2 फ़ायदे हो गए कि भाई आपको चलो टाइम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आपकी स्किल्स ऑलरेडी बूस्ट है। और आप उससे लाइक उससे दूसरा फ़ायदा ये है कि भाई आपके पास ऑलरेडी स्किल्स है, तो आप फील्ड जॉब की मास्टर के साथ साथ फील्ड जॉब भी कर सकते हो, इधर ढूंढ सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्किल्स है। तो फ़ीस की भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मास्टर्स जनरली 2 साल का होता है। तो फिर 2 साल में आप फ़ीस चलो 1 साल की घर से भर के आए हो, 1 साल की आप इधर जॉब करके निकाल ही लोगे, तो फ़ीस का भी इतना, पैसे को मामले में भी इतना मास्टर्स लाइक हैवी नहीं पड़ेगा आपको। और इधर एजुकेशन भी अच्छा है, तो आप स्पेसिफिक एजुकेशन मास्टर्स करने के लिए इधर आओ तो एकदम इम्पैक्टेबल होगा आपके लिए, और आप सब मैनेज भी कर पाओगे। और मास्टर में मैंने जनरली नोटिस किया कि इतने सारे लेक्चर्स नहीं होते, लाइक आपको यूनिवर्सिटी में इतना नहीं रहना होगा, आप सब मैनेजेबल होता है सब इधर मास्टर्स में। तो आई वुड से कि मास्टर्स का ऑप्शन कंसिडरेबल है। मैं अगर मेरे मामले में मैं चूज़ करता तो भाई मैं दूसरी बार सोच कर मास्टर्स के लिए आता, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ तो भाई अभी मैं पूरा मैनेज करने का ट्राई कर रहा हूँ इधर, लाइक बट इट्स अ टफ थिंग टू डू एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द एडवाइस ऑफ दैट। और इधर ब्रेक लाइफ कैसी होती है, लाइक यूनिवर्सिटी 1 साल में 4 महीने के 2 सेमेस्टर होते हैं, लाइक फॉल हो गया और विंटर हो गया, 2 सेमेस्टर के बाद 4 महीने की एक समर ब्रेक आती है इधर। तो समर ब्रेक में क्या लाइफ होती है लोगों की, स्टूडेंट्स की, तो भाई इधर लोग 2 जॉब करते हैं समर ब्रेक में, क्योंकि समर ब्रेक ही एक टाइम होता है कि भाई आप फ़ी कलेक्ट करो, आप जितना हो सकता उतना पैसा कलेक्ट करो। तो भाई लोग 2 जॉब करते हैं, दिन के वीक के 60-80 घंटे करते हैं, और भाई 60 घंटे मतलब आपको पूरा दिन आपके 24/7 आपका पैक है। लाइक जॉब जा रहे हो, खाना पका रहे हो, सो रहे हो, जॉब जा रहे हो, खाना पका रहे हो, सो रहे हो, यही आपका रूटीन होगा फॉर 4 मंथ्स या फॉर 4 मंथ्स। तो ब्रेक में आप कुछ सोच नहीं सकते कि भाई मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये स्किल्स डेवलप कर लूँगा, भाई वो बहुत टफ होने वाला है आपके लिए। एंड बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। बाकी तो भाई मुझे नोवा स्कोशिया मूव करके भाई बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक आई एम प्राउड लाइक कि मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया इन कंपैरिजन ऑफ टोरंटो एंड वैंकूवर। यहाँ पे भाई सभी चीज़ बढ़िया है, लाइक पीआर भी जल्दी मिल जाता है, लेकिन मुझे तो 4 साल स्टडी करनी है अभी, उसके बाद सब पीआर का झंझट आएगा। तो एवरीथिंग इज़ बेटर हियर, लाइक
लाइफ क्वालिटी भी अच्छी है। लेकिन यही चीज़ मैंने जो आपको एडवाइस दी कि भाई 12th के बाद सोच रहे हो तो भाई और एक बार सोच लो। और मैं आगे भी ऐसे वीडियोस डालने वाला हूँ जिससे कि आपको इधर की रियलिटी मालूम चले। लाइक मैं कल से या फिर परसों से ट्राई करने वाला हूँ कि भाई मैं रोज़ के वीडियो बनाऊँ, रोज़ जो मेरा रूटीन है यहाँ का रूटीन का वीडियो बनाऊँ। और लाइक मेरी शिफ्ट कितने घंटे की हो रही है, मैं एक शिफ्ट में कितने पैसे बना रहा हूँ, लाइक मेरी फ़ीस कितनी है। लाइक मैं पूरा स्केड्यूल करके मेरा पूरा स्केड्यूल रिवील करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई इधर मैं डेली कैसी लाइफ जी रहा हूँ एंड ऐसी लाइफ जी के भी मैं कितना कमा रहा हूँ, कितनी मेरी फ़ीस पे कर रहा हूँ। लाइक एवरीथिंग यू वुड नो, मेरे कितने खर्चे हो रहे हैं वो सभी चीज़ें मैं आपको डेली दिखाने वाला हूँ कल से। लाइक वो मैं पता नहीं कि भाई वीक का पूरा पूरा वीक के सारी वीडियोस कलेक्ट करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा या फिर डेली के वीडियो बनाऊंगा, वो मैंने अभी तक सोचा नहीं है। लेकिन जो भी होगा मैं आपके साथ पूरा सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस बने रहना। एंड और कोई क्वेश्चन हो तो मेल कर सकते हो आप मुझे, मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट कर सकते हो। मैं आपको सारे क्वेश्चन का रियलिटी चेक आपको दूंगा। और बेल आइकन दबा देना मेरे सारे नए वीडियोस देखने के लिए। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं आपको नए वीडियोस में।